आज सुबह लगभग 11 बजे पटना के शिविर मंडल कारागार, जो पटना जिला का जिला कारागार है, वहाँ से मुझे रिहा किया गया। आप सब जानते ही हैं, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन हम सभी अभ्यर्थी सरकार से ये मांग करने गए थे कि सरकार हमारी मांग को माने और सरकार संपूर्ण बहाली का प्रावधान करे। हमारा मांग जायज़ था, सबकी भलाई के लिए बात थी, लेकिन सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी जिन्हें ये बात पसंद नहीं आया, उन्होंने मुझे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में वक्त गुजारा जैसे तैसे, मन तो नहीं लगता था। हमेशा आपकी याद आती थी भाई। जो हमेशा भीड़ में रहा है, समाज में रहा है, लोगों के लिए काम किया है, वो अकेले में कैसे रह सकता है। मन नहीं लगता था, लेकिन क्या करूं, मन लगाना पड़ता है। मन लगाना पड़ा, भूख हड़ताल किया अपनी मांगों के लिए। जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा, पत्र दिया भी गया, जवाब भी आया। बस एक ही बात सब जगह से कहा गया कि चिंता मत करो, जेल जाना और जेल से निकलना एक कानूनी प्रक्रिया है, हर तरह से आपको मदद दी जाएगी, आपकी बातें सुनी जाएगी हर जगह से, चाहे सरकार के तरफ से हो या प्रशासन के तरफ से हो, पुलिस प्रशासन के तरफ से हो। सब जगह से मुझे इस बात का आश्वासन मिला और इसी बात पे थोड़ा बहुत खाना मैंने ग्रहण किया कारागार का। कारागार में वक्त नहीं गुजर रहा था। वक्त गुजारने के लिए मैंने एक किताब लिखा, कई पत्र लिखे, लेकिन उस किताब और पत्र को मैं उस समय बाहर नहीं कर सकता। एक पत्र लगभग 28 तारीख को, 28 सितंबर को मैं बाहर भेजा था। बाकी मैं जो पत्र था वो मैं अपने साथियों को दे दिया हूँ, शायद वो आज जारी कर ही देंगे, आज या कल में। और कई सारे पत्र हैं, उसे भी मैं जारी करूँगा धीरे धीरे करके। और सबसे अहम बात यह है कि एक किताब लिखा हूँ कारागार में। मैंने सोचा कि जितना जिंदगी का बेशकीमती पल जो मैं खपा रहा हूँ, गुजार रहा हूँ, तो मैंने एक किताब लिखा है इस कारागार में, शिविर मंडल कारागार फुलवारी शरीफ पटना में, कि मांगा रोजगार मिला कारागार। और उसको मैं कैसे कारागार में पहुंचा, कारागार में मेरा कैसे ये 30 दिन गुजरे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगा। हर एक बात के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि मेरे साथियों को इसके बारे में जानना अधिकार बनता है और मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं अपनी बात को अपने साथियों को बताऊं। मेरा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। मेरे साथियों, मैंने हमेशा कहा है आपको कि मैं आपकी आन और बान शान के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा। ज़रूरत पड़ा तो फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा, लेकिन कभी हार नहीं मानूंगा। यह हमने संकल्प लिया है और आगे भी यह संकल्प जारी रहेगा। शुरुआत से मैंने आंदोलन किया है, चाहे मेरिट आंदोलन का बात हो या फिर संपूर्ण बहाली आंदोलन का बात हो। जहां भी मैं रहा हूं, मजबूती से काम किया हूं और मजबूती से काम करता रहूंगा। ये वचन है हमारा। मेरे खून में ना कभी गद्दारी था, ना है, ना रहेगा। साथियों, मैं विज्ञापन की बात किया करता था, मैं मेरिट की बात किया करता था, लेकिन सरकार की दोहरी नीति ने, सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज ने, फुट डालो की नीति ने हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, इस बात पर मजबूर कर दिया कि हमें अपने विचार में परिवर्तन करने होंगे। सरकार हमें शतरंज का मोहरा समझ रही है, तो सरकार को हमें जवाब देना होगा। अगर हम सरकार को जवाब नहीं दे पाए तो सरकार हमें पराजित कर देगी। ये दमनकारी नीति हमें पराजित कर देगी। तय आपको करना है, जीतना है कि पराजित होना है। एक बात तो तय हो चुका है कि चाहे मेरिट हो या नॉट मेरिट हो, संपूर्ण
जो क्वालिफाई लोग हैं वो एलिजिबल हैं, और इवन 11 वाले लोग भी एलिजिबल हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब कॉमन सेंस आप लगाओ। नियमावली लगभग बन चुका है, अखबार में आ चुका है। जब मैं कारागार में था तो मैं पढ़ा कि नियमावली लगभग बन चुकी है। मैं पता भी लगाया हूँ, नियमावली लगभग बन चुकी है, केवल मुहर लगना बाकी है। सिर्फ मुहर में लगना बाकी है। तो अब ये बात बताओ, क्या 60-40 या 80-20 के आधार पर मेरिट की नियुक्ति हो पाएगी? क्या सभी मेरिट की नियुक्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है ना, सरकार हमें उल्लू बना रही है ना। तो क्यों न हम ऐसा शब्द का प्रयोग करें, ऐसा नीति का प्रयोग करें कि हमारा भी भला हो और सभी भाइयों का भी भला हो। संपूर्ण बहाली की बात करें। ये सरकार के मुंह पर करारा तमाचा होगा, ये सरकार को जवाब होगा। सरकार ने 10 लाख का वादा किया, उसको भी पूरा करना है। सरकार दबाव में है, बैकफुट पर है, सरकार को चुनाव जीतना है। इन्हीं सब बातों को सोच करके, यहां तक कि अगर 100% STET मार्क्स पर हो जाए, जबकि सरकार किसी भी परिस्थिति में ऐसा विचार नहीं कर रही है, 100% उसका देने का कोई इरादा नहीं है। अगर 100% दे भी दे, फिर भी सभी STET मेरिट के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो गेम खेल देगी। एक ही अभ्यर्थी कई जगह सेलेक्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन बहाली करेगा, तरह तरह की बात है कुल मिलाकर के। तो इसका सबसे बढ़िया एक ही जवाब है कि सरकार ये बताए तुम नौकरी देगा कि नहीं देगा, सरकार नौकरी देगी कि नहीं देगी। तो इन विचारों के साथ हमें लड़ना होगा। मेरे साथियों, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मेरी बात को समझना, सोचना। अगर उचित लगे तो हमारी बात को सुनना और मनन करना। यार एक बार जेल बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है मेरे लिए। अगर ज़रूरत पड़ा तो जान की बाजी लगा दूंगा, ये हमने कहा है और आगे भी ये करूंगा, ये बात याद कर लेना। बहुत छोटी सी बात है मेरे लिए कारागार। मैंने बहुत कुछ संघर्ष किया है, बहुत कुछ संघर्ष किया है, बहुत कुछ खपाया है, बहुत कुछ त्याग और बलिदान दिया है यार, बहुत कुछ। क्या नहीं सितम सहा है, सारा जेल तक चला गया यार, माँ बन की गालियाँ सुनी है, जान को दाव पर लगाया है। इसके बावजूद भी अगर आप संगठित नहीं होगे ना, तो बताओ इतना बेवकूफ़ी से लड़ोगे, कैसे जीत पाओगे? कैसे जीत पाओगे बताओ? लड़ना होगा, जीतना होगा, संघर्ष करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास। इसीलिए दिग्भ्रमित मत हो, सब मिल करके लड़े, संघर्ष करो, जीतोगे। हम जीतेंगे। कोई माइकेल पैदा नहीं लिया जो हमें पराजित कर देगा इस लोकतंत्र में और आज के तरीके में और आज के समय में, जहां वोट से नेता पैदा किया जाता है, वोट से शासन चलता है, वोट की ताकत है हमारे पास। मैं सभी साथियों को निवेदन करता हूं कि मेरे इस विचार का समर्थन करिए और चिंता नहीं करना है। इस बात से अफसोस मत करना और इस बात से कोई भी मन में ठेस मत रखना, टीस मत रखना कि मैं जेल चला गया। जेल कोई नहीं चीज़ है यार, बहुत छोटी सी बात है। मैं तो बोला ना कि फांसी के फंदे को चूम लूंगा, लेकिन कभी हार नहीं मानूंगा। मेरे साथ 4 साथी, मेरे साथ ये जो मेरे साथ उन्होंने वक्त बिताए हैं शिविर मंडल कारागार फुलवारी शरीफ में, उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ मेरा साथ दिया है। और आप पूछ लेना, बात करना, मैंने हमेशा जहाँ भी रहा STET का, चाहे मेरिट हो नॉट मेरिट हो, संपूर्ण का, मैंने मजबूती से अपनी बात को रखा है और कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दिया। कोई ताकत नहीं है। मैंने ऐलान करके कह दिया था फुलवारी शरीफ को जेल में कि मैं इस मिट्टी का बना हूं ना, कि मुझे कोई डरा ही नहीं सकता। इसलिए डराने की कोशिश ना किया जाए, बल्कि हमसे बात किया जाए। हम समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। हमसे बातचीत किया जाए, हम मामला को हल करेंगे। सरकार के पास समस्या है तो कहे, बात करे हमसे। ये हमने जिलाधिकारी महोदय को सूचित किया था और जिलाधिकारी महोदय से ये इसका लेटर भी आया।
मेरे साथियों, कुल मिलाकर के बस एक ही निवेदन करता हूँ कि इस बलिदान को, इस समर्पण को, इस त्याग को हम लोगों को भूलने नहीं देना है। ये आन बान शान की लड़ाई है। कितना नुकसान हो रहा है, कैसे जिंदगी जी रहे हो आप बताओ। अगर ये जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ तो कितना नुकसान होगा, समझ रहे हो आप। मेरे सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि मेरे साथियों, इस संकट की घड़ी में आपको साथ आना है, संघर्ष करना है, लड़ना है। मानसिक रूप से थोड़ा मैं असंतुलित हो गया हूँ, मैंने फिट नहीं हूँ मैं। अभी भी आंख से आंसू आ रहे हैं, मैं क्या कहूँ मैं आपको। इसलिए नहीं कि मैं कारागार में बंद था, मुझे इसलिए कि मेरे साथी, मेरे मेरे जो जिगरी दोस्त हैं, वो कब सोचना शुरू करेंगे, कब सोचेंगे, कब सोचेंगे कि सबका भला हो। बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही बात कहना है हमें कि हम लोगों को मिल करके लड़ना होगा। यही एक उपाय है यार, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर एक भी मेरिट की नौकरी नहीं होगी ना तो ये साला समाप्त, कुछ है ही नहीं। आंदोलन क्या किया हमने, क्या संघर्ष किया हमने। इसीलिए हमने ये तय किया, इसीलिए हमने ये तय किया कि कौन सा तरीका अपनाऊं कि जिसमें 100% मेरिट वाले अभ्यर्थियों की नौकरी हो। तो हमने सोचा कि संपूर्ण बहाली की मांग कर दिया जाए। संपूर्ण बहाली की मांग करेंगे तो भाई सबकी भला हो जाएगा और अपना मेरिट का भी हो जाएगा भला। और हमने तो कभी ऐसा तो बात नहीं कहा ना, हमने तो कहा कि सबकी बहाली ले लो सीट बढ़ा करके। तो बस हम वही चाहते हैं। तो हम लोगों को एक जगह लड़ना है। मेरे साथियों, आप सब जानते हो 1857 की क्रांति क्यों असफल हो गई थी। क्योंकि हम अलग अलग लड़े थे। कानपुर में अलग युद्ध चल रहा था, दिल्ली में अलग, पटना में अलग, झांसी में अलग, सब जगह अलग अलग लड़ रहे थे, इसीलिए हार गए थे। लेकिन जब 1942 का आंदोलन था, बापू ने सबको यूनाइट किया था और इकट्ठे लड़े थे और अंग्रेजों को पराजित किया था। हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे लड़ें, संघर्ष करें, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये धरती कभी ऐसे इंसाफ नहीं देगी। और सौभाग्य की बात है कि मुझे शिविर मंडल कारागार फुलवारी शरीफ में भेजा गया। मेरे साथियों, वही जेल है जिस जेल में जयप्रकाश आंदोलन संपूर्ण क्रांति के दौरान श्री लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार जी को उसी कारागार में कैद किया गया था और जेपी आंदोलन के सेनानियों को कैद किया गया था। आज हम सबको, चारों साथियों को उसी कारागार में कैद किया गया। खैर, उस बात से हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये सरकारी तंत्र है। न्यायाधीश महोदय के प्रति हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे विचार को सुना। मैं तो कारागार से निकलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि अगर मैं मर जाऊं और इंसाफ न मिल पाया, अगर मैं मर जाऊं और इंसाफ न मिल पाया तो किस काम का मरना हुआ। तो क्यों ना संघर्ष करके मारा जाए। तो इसीलिए हमने तय किया कि हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, इंसाफ दिलाएंगे। हम अपने उद्देश्य पर आज भी कायम हैं, कल भी कायम थे, आगे भी कायम रहेंगे। मेरे साथ खास करके सभी साथी, चाहे वो मेरिट कैटेगरी में हो, नॉट मेरिट में हो, दोनों से हाथ जोड़ कर विनती है, दिल से सोचना आपके पास क्या विकल्प है। क्या विकल्प है आपके पास। संपूर्ण बहाली की बात करो, सबकी नौकरी होगी, सबका भला हो जाएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वरना सरकार तो चाहती है डिवाइड एंड रूल, फुट डालो शासन करो। तो फुट डालो और शासन करो अगर कहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन मैं अंतिम कोशिश करूंगा, आखिरी सांस तक संघर्ष करूंगा कि हम सबको मिला दें और सबको मिला करके जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हो। जल्द से जल्द, देर नहीं करना है, जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ कराना है। इसीलिए जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हो। हम इन्हीं विचारों के साथ हैं, क्योंकि अगर लड़ाई विवाद में चला जाएगा, एसटीईटी हो गया, केंद्र का हो गया, राज्य का हो गया, फिर किस कदर बच जाओगे, समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि मेरे इस विचार का समर्थन करें। कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास, मिल करके लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। और बाकी बहुत कुछ कष्ट सहा है पिछले 1 महीना में, 5 दिन में, हम बताएंगे विस्तार से। अभी घर के लोग बहुत परेशान थे, खास करके मेरे पापा, और उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। वो शिविर मंडल कारागार पटना में पहुँचे हुए थे, वो दरवाज़ा से ही उन्होंने मुझे अपने गाड़ी में बैठा लिया और कहा कि आपको पहले घर चलना है। घर चल रहे हैं, अभी बात करेंगे, मनाएंगे कि मुझे इजाज़त दिया जाए, मेरे साथियों के लिए संघर्ष करना है, परिवार को भी मिलाना है, उनका भी अधिकार बनता है। तो हमने सोचा कि चलिए विरोध नहीं करना है। अभी मानसिक रूप से असंतुलित हूँ, 1 आध दिन आराम कर लेता हूँ, 2 दिन, उसके बाद हम पापा से बात करेंगे और पापा से बात करके और फिर हम जंगे मैदान में कूदेंगे और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय आंदोलन।